जय हिंद साथियों, मैं हूं नितिन कुमार चारी और सिविल जॉब में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो वेदों के बाद आने वाले प्रमुख धार्मिक ग्रंथों से संबंधित है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, जैसे आपने देखा हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर के अंतर्गत 4 वेदों को, और वो 4 वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के ज्ञान के बाद यानी कि जो वैदिक संहिता है आपकी, वैदिक संहिता यानी कि जो वेद हैं, उन वेदों के पश्चात जो दूसरे धार्मिक ग्रंथ आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। यानी कि आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्यों को क्रम से जमाइए। तो वैदिक साहित्यों को क्रम से जमाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आते हैं आपकी वैदिक संहिता के अंतर्गत 4 वेद। ठीक, चारों वेदों के बाद इन वेदों को भलीभांति समझने के लिए, वेदों के ज्ञान को अच्छी तरीके से समझने के लिए, वेदों के ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने के लिए लिखे गए थे ब्राह्मणों द्वारा जिस ग्रंथ, उन्हीं ग्रंथों का नाम दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तो ब्राह्मण ग्रंथ कैसे ग्रंथ हैं? ऐसे ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों को भलीभांति समझने के लिए क्या किए गए हैं? लिखे गए हैं। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद लिखे गए हैं आरण्यक। ठीक, और आरण्यक के बाद लिखे गए हैं उपनिषद। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदांत। ठीक, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत या वैदिक संहिता के अंतर्गत वेदों के पश्चात आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद को शामिल किया गया है। ठीक, अब ये उपनिषद क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, इन सब पे की करके चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, ब्राह्मण ग्रंथ एक ऐसे ग्रंथ होते हैं जो वैदिक संहिताओं को यानी कि वेदों को भलीभांति समझने के लिए, जनमानस तक उसके अर्थ को सर्वाधिक रूप से सुगम बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए लिखे गए ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, किस ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर किस बात का वर्णन किया गया है, इन सब बातों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इनकी जो रचना है वैदिक संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। अब यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कि वैदिक संहिताओं को समझने के लिए गद्य में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों को क्या नाम दिया गया है? तो गद्य में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों को नाम दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, इनका उद्देश्य केवल ये है कि वैदिक संहिताओं को आसानी से समझने के लिए या उनकी व्याख्या करने के उद्देश्य से गद्य में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ में ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक, अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने के लिए लिखे गए ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। दूसरे इससे संबंधित मुख्य तथ्य क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ क्या लिया जाता है? यज्ञ से लिया जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ब्रह्म शब्द का अर्थ यज्ञ से है, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ एक ऐसे ग्रंथ होते हैं जो यज्ञ के विषयों को भलीभांति प्रतिपादित करने के संबंध में नियम व्यवस्थाओं को संजोकर व्यवस्थित लिखे जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम देखें तो प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अलग अलग वेदों से अलग अलग संबंधित है, या हम ये कहें अलग अलग वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अपने अलग अलग क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब परीक्षा में यहाँ से सीधा फैक्चुअल प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से ऐतरेय क्या? ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यही 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ऐतरेय या पूछ ले कौशत की, ठीक, या बोल रहे शतपथ या तैतरी, पंचविश, जैसे अपन तांड भी कहते हैं, और गोपथ। ठीक, ये कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों का किस वेद से संबंध है ये परीक्षा में पूछ लेते हैं। ठीक, या वैसे तो अब इतना टफ पेपर नहीं आता है, पहले आते थे जोड़ी मिलाने वाले। ऐसा भी संभव है कि परीक्षा में पूछ लें कि जोड़ी मिलाइए, कि ये दिए आपके ऋग्वेद, ठीक है, ये दिए हैं आपके एक एक करके वेद, ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिए हैं आपके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ।
अब बताइए कि पहले का ये है, दूसरे का ये है, इस तरीके से अपन जोड़ियां मिलाते हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जोड़ी ऑप्शन दिए रहते हैं, ऊपर लिखा रहता है ए बी सी डी और इधर भी ए बी सी डी। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से जोड़ी मिलाने को आ सकती है। अब ये जोड़ी मिलाने को आएंगे तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। सीधा सीधा पूछ लेगा निम्नलिखित में से ऐतरे किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो तकलीफ कम आएगी, है ना। तो हमें किसी भी कंडीशन के लिए तैयार रहना है। वो ये प्रश्न के फॉर्मेट को जोड़ी के रूप में पूछ सकता है, वो इस प्रश्न का फॉर्मेट ये भी रख सकता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए। ठीक, 1 नंबर का जो ऑप्शन दिया है उसने ये दिया है कि ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरे और कौसतकी का संबंध यजुर्वेद से है। दूसरा बिंदु उसने दिया है कि ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ और तैतरी का संबंध सामवेद से है। ठीक, फिर उसके बाद दिया है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अथर्ववेद से है। फिर उसने ऑप्शन दिया है ए केवल 3 सही है, बी ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2 सही है। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। तो इस पूरे टेबल से आपके 3 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा सीधा सीधा ऐतरे और कौसतकी का संबंध किससे है, तो आप बता दोगे इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध ऋग्वेद से है। या ये पूछ लो ऋग्वेद का संबंध निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ से है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उसमें से छांट लेंगे। ठीक, जो कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐतरे जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध ऋग्वेद से है, और सतपथ नाम का जो ब्राह्मण ग्रंथ है और तैत्तरीय नाम का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका संबंध यजुर्वेद से है, और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश। ठीक, क्या नाम है, पंचविश। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध आपके सामवेद से है, और पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ को ही आप तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। तो कभी कभी आपके परीक्षा में तांड्य पूछ लिया जाए या पंचविश पूछ लिया जाए तो दोनों एक ही चीज है, कुछ भी इसमें अलग विशेष नहीं है। ठीक, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। ठीक, देखो यहाँ पे भी 2 है, तैतरी और कौसतकी। यहाँ पे है सतपथ, सॉरी ऐतरे और कौसतकी। यहाँ पे है सतपथ और तैतरी। यहाँ पे है पंचविश, इसी को दूसरा नाम दिया तांड, मतलब है तो फिर भी 2 शब्द, बट यहाँ पे केवल एक ही है। कौन सा है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ठीक, तो इसका एक ही है, आपको याद रखना है। ये सारे नाम परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे अब हम बात करें कि इनकी विषय वस्तु क्या है, तो विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो इनमें विधि का उल्लेख होता है और दूसरा इसमें उल्लेख होता है अर्थवाद का, है ना। विधि का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है, यज्ञ या अनुष्ठान कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इन सब विधि विधानों का जो उल्लेख है वो किया जाता है ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। विधि एक उसकी शाखा है, उसका भाग है उससे। ठीक, अर्थवाद जो है, अर्थवाद का संबंध है निंदा, प्रशंसा और सन्निवेश आदि चीजों से इसे संबंधित है, जिसमें यज्ञ निषिद्ध वस्तुओं की निंदा या यज्ञोपवी वस्तुओं की प्रशंसा की गई है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो यज्ञ से संबंधित सही नहीं मानी जाती हैं उनकी निंदा की गई है, और उनसे संबंधित जो अच्छी चीजें होती हैं उनकी क्या की गई है, इसमें प्रशंसा की गई है। ठीक है, फिर अर्थवाद जो है वैदिक मंत्रों की पुष्टि करते हैं। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो केवल एकमात्र ये प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से वैदिक मंत्रों की पुष्टि करने वाला है, तो वैदिक मंत्रों की पुष्टि करने वाला है अर्थवाद। ठीक, अर्थवाद। तो यहाँ पे आपके लिए परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम देखें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है। सतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ होता है उसमें गांधार, शल्य, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख हैं। यानी कि जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत हम कुछ राजाओं के राज्य शासन काल के, उनसे संबंधित व्यवस्थाओं के आदि की जो जानकारी है कई किताबों से, धार्मिक से, लौकिक किताबों से, विदेशी यात्रियों से विवरण से हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं। उन्हीं के अंतर्गत हम देखें तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके अंतर्गत हमें ऐतिहासिक कई राजाओं का उल्लेख मिलता है जो कि एकमात्र आपके इस सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से मिलता है। ठीक,
एक चीज और याद रखते हैं कि आपका जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बाद ऋग्वैदिक काल की जानकारी देने वाला जो सबसे अच्छा स्रोत है वो ऋग्वेद के बाद सबसे अच्छा स्रोत माना गया है शतपथ ब्राह्मण। ठीक, शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे अच्छा स्रोत माना गया है वैदिक परंपराओं की जानकारी का। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे प्रमुख स्थान है, क्योंकि ये जानकारी का सबसे अच्छा क्या है स्रोत है। ठीक, तो ये जो चीजें हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक, इसके बाद है आरण्यक। आरण्यक में आरण्य का मतलब होता है जंगल, है ना। अरण्य जो होता है उसका मतलब होता है जंगल, यानी कि जंगल में लिखे जाने वाले, पढ़े जाने वाले, व्याख्या किए जाने वाले, जीवन के रहस्य से संबंधित जो सिद्धांत बुने जाते हैं, जो किताबों में ये सारी चीज लिखी जाती, उन किताबों को, उन ग्रंथों को हम क्या नाम दे देते? आरण्यक। आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये ऋषि मुनि बाबा जो हैं वो जंगल में रहकर बहुत ही रहस्यमयी बातों को, यानी जीवन से संबंधित जो आवश्यक रहस्यमयी बातें हैं उनको क्या कर रहे हैं? गढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिससे समाज को क्या दिया जा सके? एक सही दिशा दी जा सके, समाज कल्याण को किया जा सके। तो इन सब चीजों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तो हमने पढ़ लिए, और इनसे संबंधित अब जो वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो है आरण्यक। ठीक, वैदिक परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले तो आपने वेद पढ़े, ठीक, जिसमें हमने चर्चा की वेदों की संख्या 4 हो गई। फिर वेदों के बाद अगला हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ा हमने? ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। ऋग्वेद का अलग था, यजुर्वेद का अलग था, सामवेद का अलग था, अथर्ववेद। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो दो ब्राह्मण ग्रंथ थे, एक वेदों से संबंधित। फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं आपके आरण्यक। क्या जाते हैं? आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो मुख्य रूप से कहां पर? जीवन के दार्शनिक विषयों से, यानी जीवन के दर्शन से या रहस्यमयी बातों से संबंधित होते हैं। ये जंगलों में लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उनका उच्चारण जंगलों में यानी कि वनों में होता है। ठीक, यह ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं। यानी कि आप थोड़ा इस चीज को और समझो कि जैसे वेद है, वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग क्या है? आरण्यक है, और आरण्यक का अंतिम भाग उपनिषद है। ठीक, इसी क्रम में ही हमको सारी चीजें पढ़नी है। और परीक्षा में प्रश्न ये भी आ सकता है, निम्नलिखित में से इसको क्रम से जमाइए। तो क्रम से जमाने के लिए आपको वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, यही क्रम में जमाना है। आगे पीछे आएगा, आगे पीछे नहीं करना है। फिर उसके बाद तो तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, फिर उसमें उपवेद भी आ रहा है, फिर उसके अंदर उपवेद के साथ साथ क्या आ रहे हैं? उपवेद के बाद आपकी स्मृतियां आ रही हैं, स्मृतियों के बाद वेदांग भी आ रहे हैं। ऐसे तमाम धार्मिक ग्रंथ आएंगे, लेकिन क्रम से जमाने के लिए आपको इन चारों का क्रम याद रखना है। पहले वेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। तो ब्राह्मण ग्रंथ की अंतिम भाग आरण्यक है, आरण्यक के अंतिम भाग उपनिषद है, और अल्टीमेटली अगर अपन उपनिषद देखेंगे तो कहीं ना कहीं वेदों के अंतिम भाग हुए, तो वेदों के अंतिम भाग ब्राह्मण, ब्राह्मण का आरण्यक, आरण्यक का उपनिषद। तो ये लास्ट में आ रहा है ना, इसलिए इन उपनिषदों को हमने क्या नाम दे दिया है? वेदांत। यानी कि वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें हम क्या नाम देते हैं? वेदांत। ठीक, हालांकि अभी हमारा जो चर्चा चल रहा है वो चर्चा चल रही है आरण्यक से। आरण्यक के अंतर्गत हमको ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेना है इसका उत्तर, कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इनको आरण्यक कहते हैं। ठीक, इसलिए नहीं कहते, मतलब आरण्यक तो इसलिए क्योंकि जंगल में पढ़े जा रहे हैं, इसलिए आरण्यक है। ठीक, आरण्यक के अंतर्गत मुख्य रूप से दार्शनिक विषय और रहस्यात्मक विषय, इन दोनों विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब रहस्य का मतलब क्या है? जीवन की जो शैली है, जो जियो और जीनो की विचारधारा, जियो और जीने दो की विचारधारा है, या इससे संबंधित समाज कल्याण संबंधी जो विचारधारा है, वो चीजें इसके अंदर संबंधित होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आरण्यक शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बहुत सिंपल है, आरण्यक का अर्थ होता है जंगल, है ना। आरण्ये भवम आरण्यकम,
यानी कि अर्थात ये है अरण्य में होने वाला अध्ययन, मनन, चिंतन और शास्त्रीय चर्चा, आध्यात्मिक विवेचन अरण्यक शब्द से ग्रहित है। यानी कि अरण्यक शब्द का अर्थ क्या हुआ, जंगल में रहकर आप क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, शास्त्रीय चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक विवेचना कर रहे हैं। इन सब चीजों से संबंधित जो ज्ञान है वो जिस किताब में लिखा गया है वो आरण्यक कहलाती है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथों के समान प्रत्येक वेद के अपने अपने आरण्यक भी होते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो आपका लास्ट वाला है अथर्ववेद, उसका कोई भी आरण्यक नहीं है ना। हर एक वेद की अपने अपने आरण्यक है सिवाय एक को छोड़ के, और वो है अथर्ववेद है। और अथर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं है। आरण्यक की टोटल जो संख्या है वो है 7। आरण्यक की टोटल संख्या कितनी है, 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पीएससी पूछ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिंपल नहीं पूछेगा। नया सिलेबस है तो डेप्थ, पीएससी का ये रिकॉर्ड है। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं ये बता सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर, पीएससी हमेशा जब नया सिलेबस जोड़ती है तो उससे बेसिक चीज ही पूछती है, ज्यादा डेप्थ में वो ज्यादा नहीं पूछती है। फिर धीरे 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 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो डेप्थ में चली जाती है। तो हो सकता है वो यही पूछ ले आरण्य की कुल संख्या कितनी है, तो आरण्य ग्रंथों की संख्या 7 है। निम्नलिखित में से किस वेद का आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का नहीं है। ठीक है, अरण्य की जो संख्या 7 है उसमें से ऋग्वेद के कितने हैं, तो ऐतरेय और संखायन, संखायन यानी कि कौशिकी। ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे भी देखा था ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ऐतरेय और कौशिकी ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो ऋग्वेद के थे। ठीक है, यही 2 ऐतरेय और कौशिकी जो है अरण्यक भी है। यही 2 कौन है, अरण्यक भी है। और यही अरण्यक जो है वो किससे संबंधित है, आपके ऋग्वेद से। किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। ठीक है, तो ये अरण्यक है ऐतरेय और कौशिकी, ऋग्वेद से संबंधित। यही अपन ने ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़े थे, ऐतरेय और कौशिकी जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ऋग्वेद से। यानी कि आपको सीधा सीधा ये समझ लेना है कि ऐतरेय और कौशिकी जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, 2 आरण्यक भी हैं, दोनों का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक, अब इसमें एक चीज और याद रखना, कौशिकी नाम का चाहे वो आरण्यक मान लो चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ मान लो, इसका दूसरा नाम भी है, तो एक है संखायन, है ना। तो संखायन हो जाए या कौशिकी हो जाए एक ही बात है, दोनों का संबंध ऋग्वेद से है और ऐतरेय का संबंध भी ऋग्वेद से ही है। ठीक, फिर उसके बाद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, वेद के अंदर पढ़ा था, एक शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सॉरी जो आरण्यक है वो है बृहदारण्य। बृहदारण्य, तो बृहदारण्य जो आरण्यक है, बृहदारण्य आरण्यक जो है, इस आरण्यक का संबंध यजुर्वेद की कौन सी शाखा से है, शुक्ल यजुर्वेद से है। बल्कि तैत्तिरीय और मैत्रायणी, कौन सा, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ये 2 आरण्यक जो है इनका संबंध यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से है, कृष्ण यजुर्वेद से है। ठीक, फिर उसके बाद सामवेद के देखें तो तवलकार और छांदोग्य, तवलकार और छांदोग्य ये 2 जो आपके आरण्यक हैं इनका संबंध सामवेद से है। तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, कितने हो गए, 4, एक ये हो गया 5 और एक हो गया 6 और एक हो गया 7। यानी कि ये टोटल 7 जो है वो है आपके आरण्यक। इनमें से एक भी आरण्यक का संबंध किससे नहीं है, आपके अथर्ववेद से नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये ऐतरेय और कौशिकी, तो अभी पहले ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, अब आरण्यक पढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जंगल में लिखे गए कौन से हैं, आरण्यक हैं। ठीक, तो इनकी रचना भी तो ब्राह्मणों ने की होगी। तो कुल मिला के ये जो रचनाएं हैं वो उन्हीं से संबंधित हैं। ठीक, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, बस याद रखना है ऐतरेय या कौशिकी या संखायन का संबंध ऋग्वेद से है, चाहे ये क्या है आपके आरण्यक हो, चाहे ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो, इनका संबंध ऋग्वेद से ही है। फिर उसके बाद है बृहदारण्य।
तो इसका संबंध जो है वो आपके यजुर्वेद की शुक्ल पक्ष शाखा से है और तैत्तिरी और मैत्रेयणी का संबंध यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से है। फिर तलवकार और छांदोग्य आरण्यक का संबंध सामवेद से है और अथर्ववेद का कोई भी आपका अलग से क्या नहीं है, आरण्यक नहीं है। ठीक, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे। फिर उसके बाद यही बात जो हमने अभी पढ़ी थी कि आरण्यक की कुल संख्या कितनी है, तो आरण्यक की कुल संख्या 7 है। वर्तमान में इनकी कुल संख्या 7 ही प्राप्त हुई है और इन सातों की संख्या जो है इनमें से एक का भी संबंध जो है आपके अथर्ववेद से नहीं है। ठीक, तो ये बेसिक से प्रश्न है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक, आरण्यक के बारे में विशेष बात देखें तो आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के पूरक कहलाते हैं। अपन ने शुरुआत में देखा कि आरण्यक जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है और उन्हीं के ज्ञान से संबंधित इनका ज्ञान है। ठीक, फिर उसके बाद देखें एक और आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उपनिषद भी आरण्यक का ही अंश है। यानी कि यहाँ पे जो अपन ने भी थोड़ी देर पहले क्रम देखा था वो ये था कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं आरण्यक और आरण्यक के अंतिम भाग हैं आपके उपनिषद। उपनिषद तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ये आरण्यक हैं और जो उपनिषद हैं इनका तीनों का संबंध वेदों से है, पहली बात। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आरण्यक है, आरण्यक के जो ज्ञान का आधार है वो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अगर हम देखेंगे उपनिषद के ज्ञान का आधार क्या है, तो आरण्यक है। मतलब उपनिषद के ज्ञान का आधार आरण्यक है, आरण्यक के ज्ञान का आधार ब्राह्मण ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथ के ज्ञान का आधार जो है वो है वेद। यानी कि वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ रखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ के लिए आरण्यक रखे गए, आरण्यक के लिए उपनिषद रखे गए। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं आरण्यक ग्रंथों के प्रारंभिक भाग क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है और अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है ना। ये आरण्य का प्रारंभिक भाग ब्राह्मण ग्रंथ हो गया और अंतिम भाग उपनिषद हो गया। अंतिम भाग उपनिषद होने के कारण ही तो इसको हम वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांत। इस चीज को याद रखना, बार बार अपन इस चीज पे फोकस कर रहे हैं और यही परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अपना नंबर लग गया है उपनिषद पे। ठीक, उपनिषद क्या है, उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बनाया हुआ है जिसका अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर ब्रह्म विद्या यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक, उपनिषद में उप का अर्थ क्या है, समीप, बैठना यानी समीप रहना। ठीक, और निषद का अर्थ होता है बैठना। उपनिषद यानी कि समीप बैठना। उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठना, यानी कि उपनिषद का मतलब समीप बैठना। जैसे कि मान के चलो क्लास चली, गुरुजी समझा रहे हैं, बात हो रही है और उन्हीं के समक्ष नीचे क्या है, शिष्यगण बैठे हुए हैं, तो वो हो गया उपनिषद यानी कि समीप बैठना। ठीक, क्लास में होता है ना, टीचर पढ़ा रहा है और उपनिषद के तौर पर क्लास चल रही है, यानी कि सब लोग समक्ष बैठे हुए हैं एक दूसरे के। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या यानी कि जीवन के रहस्य से संबंधित जो विद्या है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो उपनिषद का मतलब केवल और केवल गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उसी को हम क्या कह देते हैं, उपनिषद कह देते हैं। ठीक, उपनिषदों की अगर मान के चलो संख्या होगी तो आगे आपको फैक्ट मिल ही जाएगा। उपनिषदों की संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि लगभग 108 उपनिषदों की हमें क्या मिलती है, व्याख्या मिलती है, चर्चा की गई है, यानी कि जानकारी मिलती है। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। लेकिन ध्यान रहे इस 108 उपनिषदों में से केवल 12 उपनिषद ऐसे हैं जिनके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी। बाकियों को केवल नाम पता चल जाते हैं और उसके बारे में विशिष्ट जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये जो 12 उपनिषद है इनके बारे में व्यवस्थित हमें जानकारी मिलती है। ठीक, तो अगर ये पूछा जाए उपनिषदों की कुल संख्या तो 108 बताएंगे। अगर ये पूछा जाए उपनिषदों की ज्ञात संख्या जिनके बारे में विवरण प्राप्त है, जानकारी प्राप्त है, तो आप बताएंगे केवल 12। ठीक, उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है। तो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत जो है वो कौन है, उपनिषद। अब तो फिर से वही बात रिपीट कर देंगे, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत उपनिषद है तो क्यों है,
क्यों है? क्योंकि ये जो आपके उपनिषद हैं, है ना, ध्यान से समझना, ये जो आपके उपनिषद हैं, ये उपनिषद का ज्ञान जो है वो आरण्यक से संबंधित है, और आरण्यक का ज्ञान ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है, और ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान जो है वो आपके वेदों से संबंधित है। तो वेदों से संबंधित होने के कारण और भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो वेदों के ज्ञान पर ही आधारित है, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों का विशेष महत्व है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन उसका मुख्य स्रोत जो है माने जाते हैं कौन? आपके उपनिषद। ठीक, इसलिए आपको उपनिषद पढ़ना चाहिए। अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं तो अपने धर्म को, अपने समाज की जो पुरातन व्यवस्था है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, वैदिक संहिता के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं, इस पे हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। ठीक, उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक काल की रचनाएं मानी जाती हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से उपनिषद की जो रचना है वो कब की गई है? तो उत्तर वैदिक काल में इन उपनिषदों की रचना की गई है। वैदिक काल में वेदों की रचना की गई है, और उसके बाद धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के आते आते हमने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद सबको लिखा है। ठीक, इसमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों की ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, और वहीं पे परा विद्या और आध्यात्मिक विद्या की भी जानकारी मिलती है। यानी कि वेदों से संबंधित जो आपकी परंपरागत ज्ञान व्यवस्था है, जो आध्यात्मिक ज्ञान व्यवस्था है, उन सब चीजों की जानकारी हमें उपनिषद में मिल जाती है। तो उपनिषद भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक, अब ये जो उपनिषद है जिनकी संख्या टोटल 108 बताई जाती है, जिनमें से 12 प्रमुख हैं। वो 12 कौन कौन से हैं? ईश उपनिषद, है ना, किसने, कौन सा? ईश, यानी कि ईशोपनिषद आपने कहीं देखा होगा। ये ईश उपनिषद को संधि के साथ जोड़ देंगे तो वो ईशोपनिषद हो जाएगा। या ईशोपनिषद को आप संधि विच्छेद करेंगे तो ईश उपनिषद आएगा। ठीक है, ईशोपनिषद, केन उपनिषद, है ना, कठ उपनिषद यानी कि कठोपनिषद के नाम से भी जानते हैं, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद यानी कि इसको आपने सुना होगा मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद। ठीक, मुंडक उपनिषद जो है यहीं से आपकी आदर्शात्मक, जो भारत का आदर्शात्मक वाक्य है सत्यमेव जयते, वो यहीं से लिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद है मांडूक्य, दोनों में अंतर है। ये मुंडकोप है यानी कि मुंडक है, ये क्या है? मुंडक, और ये है मांडूक्य। मुंडक मांडूक्य में अंतर है। फिर उसके बाद तैत्तिरीय, है ना, तैत्तिरीय आपने ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ा था, तैत्तिरीय आपने आरण्यक भी पढ़ा था। तैत्तिरीय नाम का एक उपनिषद भी है। तो तैत्तिरीय नाम के तीनों हैं। ठीक है, ऐसी ऐतरेय भी है, ऐसी छांदोग्य भी है। छांदोग्य जो उपनिषद है, उस उपनिषद के अंदर भगवान कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, और कृष्ण भगवान जी का उल्लेख 2 संदर्भ में मिलता है। एक अंगिरस के शिष्य के रूप में, और दूसरा देवकी के पुत्र के रूप में। ठीक है, तो छांदोग्य जो उपनिषद है इसमें भगवान कृष्ण के बारे में 2 स्तर पर जानकारी मिलती है कि देवकी के पुत्र यानी कि 8वें पुत्र जो थे वो भगवान कृष्ण थे, और जिन्होंने अंगिरस के आश्रम में रह के क्या है? ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक, फिर उसके बाद कौसतकी, फिर बृहदारण्य, और उसके बाद बृहदारण्य उपनिषद पूरा नाम है ना, श्वेताश्वर उपनिषद। ऐसे टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 जो हैं आपके वो कौन से हैं? प्राप्त प्रमुख प्रमाणिक उपनिषद हैं। लेकिन जो संख्या हमें मिलती है वो टोटल 108 बताई जाती है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें से 12 प्रमाणिक है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्शात्मक वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है, जीत होती है। ये जो वाक्य है वो मुंडकोपनिषद यानी कि ये जो मुंडक उपनिषद है यहां से लिया गया है। ठीक है, उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म इन अवधारणाओं की जानकारी मिलती है। तो इसको नोट कर लो कि उपनिषद के अंदर किस बात की जानकारी मिलती है? उपनिषद के अंदर मिलती आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। जबकि आरण्यक के अंदर जीवन के रहस्य, ठीक है, और जीवन के रहस्य के साथ साथ अपने आध्यात्मिक जो संबंधित हैं उनकी जानकारी मिलती है।
ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों को ही गद्य के रूप में लिखा गया जिससे आसानी से समझ सके, तो वेदों की जानकारी ब्राह्मण ग्रंथ में है। ठीक, तो ये हमें इस तरीके से याद रखनी है कौन सा परीक्षा में पूछा जाएगा। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि जो उपनिषद है कौन से उपनिषद में किस चीज का वर्णन है। जैसे अगर ये ईशोपनिषद पूछा जाएगा तो हो सकता है ये पूछ ले कि निस्वार्थ और निष्काम भाव से कर्म करने की जो व्याख्या की गई है वो निम्नलिखित में से किस में की गई है। जैसे निष्काम कर्म होता है ना, निष्काम कर्म एक ऐसा कर्म होता है जहां आप फल की प्राप्ति की इच्छा किए बिना कर देते हैं। जैसे रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा है और उसने बोला कि भैया मुझे भूख लगी, कुछ पैसे दे दो, तो आपने पैसे दे दिए। अब इसका मतलब आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैंने इसकी गरीब की मदद की है, मुझे पुण्य मिलेगा। मंदिर के बाहर लोग कहीं ना कहीं किसी भी जरूरतमंद की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं या भिखारी को भीख भी देते हैं, तो इस बात से मन में ये सोच कर देते हैं कि चलो ठीक है इसकी मदद कर देंगे तो ऊपर वाला अपने लिए कुछ अच्छा ही कर दे, हम इसकी मदद कर रहे तो ऊपर वाला हमारी मदद कर दे। तो हम कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये सारे संबंध जो है वो किस चीज से जोड़ लेते हैं कि अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ऐसा नहीं, निष्काम कर्म का मतलब होता है ऐसा कर्म जिसकी फल की इच्छा किए बिना मन पवित्र मन से हम क्या करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं। ठीक, और निष्काम कर्म की जानकारी जो है इसी ईशोपनिषद के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है। ठीक, केन उपनिषद जो है इसके अंतर्गत ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया गया है। ब्रह्म जो है अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा, तो ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है। इस ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताने की जो जानकारी का स्रोत है वो मिलता है हमें केन उपनिषद से। केन उपनिषद ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताता है। कट उपनिषद ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट आपके ऊपर वाले दोनों भी थे लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट का साइन लगा दिया है। मैं तो भैया अपने लिए जब मैं पढ़ता था और मुझे लगता कोई चीज इंपॉर्टेंट होती थी यही इंपॉर्टेंट लिख देता था या इस तरीके से उस पर एक स्टार बना लिया करता था। तो जब पेपर के लिए जब मैं रिवाइज करता था तो इन्हीं पॉइंटों को रिवाइज करता था जिस पे स्टार बना है, जिस पे स्टार नहीं बना है उसको रिवाइज नहीं करता। इससे क्या होती थी, समय की बचत होती थी और समय की बचत करना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो कट उपनिषद जो है इसमें बताया गया है कि आत्मा अमर है और शरीर कैसा है, नश्वर है। आत्मा अमर है, अजर है। वो जैसे कि आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़े को उतार के नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी अपने शरीर रूपी पुराने चोले को छोड़कर नए शरीर में यानी कि नए चोले में प्रवेश कर जाती। तो आत्मा तो अजर और अमर है, शरीर नश्वर है यानी कि शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नहीं होती। इस बात की जानकारी कठोपनिषद में, और इससे संबंधित एक और है इस उपनिषद में नचिकेता और यम जो है यमराज और नचिकेता के बीच में संवाद जो हुआ, किस चीज को लेकर, प्रश्न उत्तर जो हुए जीवन के बाद जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद कहां जाता है, क्या होता है व्यक्ति के साथ। तो नचिकेता नाम का एक व्यक्ति है, वो यमराज से प्रश्न पूछता है कि ये व्यक्ति जो जीवन भर यहाँ पे संसार में रहता है, सांसारिक दुखों को, सांसारिक सुखों को भोगता है और जब वो मर जाता है तो मरने के बाद कहां जाता है, यानी सांसारिक जीवन से वो जब मुक्त हो जाता है तो कहां जाता है। तो वो जो प्रश्न उत्तर है यमराज उनका उत्तर दे रहे हैं कि वो मेरे पास आता है बेटा, मैं उनके कर्मों का हिसाब करता हूं, सारी चीजें होती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। इन्हीं सभी प्रश्न उत्तर से संबंधित जो जानकारी हमें मिली है वो कठोपनिषद यानी कि कट उपनिषद में मिलती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है इस संबंध में कि जीवन जो समाप्त हो जाता है उसके बाद व्यक्ति कहां जाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये अगर आपको जानना है तो आप कठोपनिषद को पढ़ेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक, फिर उसके बाद है प्रश्नोपनिषद यानी कि ये एक ऐसा उपनिषद है जिसमें प्राण शक्ति को संसार का आधार बताया गया है और सूर्य ही समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है, यानी कि समस्त सूर्य
सूर्य जो है समस्त ऊर्जाओं का केंद्र होता है और यहीं से क्या प्राप्त हो रही है, आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और ये ऊर्जा का प्रमुख केंद्र प्राण शक्ति के रूप में हम देखते हैं, वो कौन है, सूर्य है। ठीक, तो ये सब बातों की जानकारी हमें मिलती है प्रश्नोपनिषद में। ठीक, हम आज पढ़ते हैं कि हमारे धरती का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है और भोजन प्रोड्यूसर जो बना रहे हैं, उत्पादक जो बना रहे हैं, उसके बाद उपभोक्ता उनको खाते हैं, फिर एनर्जी एक श्रृंखलाबद्ध रूप में आगे की ओर बढ़ती है। ये सब चीजें हमने प्रश्नोपनिषद में लिख रखा है, जो उत्तर वैदिक काल की देन है। ठीक, फिर उसके बाद देखें मुंडक उपनिषद। ये तो आपको पता ही है मुंडक उपनिषद, क्योंकि इसमें भारत का आदर्शात्मक वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और इससे एक संबंधित फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मुंडक उपनिषद जो है वो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा उपनिषद है मुंडक उपनिषद। ठीक, मनुष्य का जो जीवन है वो गुरु के बिना नश्वर है। गुरु का महत्व जो है आपके जीवन में, उसकी व्याख्या करने वाला उपनिषद है मुंडक उपनिषद। ठीक, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि जीवन के महत्व, जीवन के अंदर गुरु के महत्व को बताने वाला उपनिषद कौन सा है, तो मुंडक उपनिषद है। ये बताता है मनुष्य गुरु के बिना दिशा भटक जाता है और जो गुरु है वो उसके लिए दिशा सही बताने का काम करता है। ठीक है, गुरु स्वयं भी ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि गुरु को पता होना चाहिए सही दिशा बताने के लिए। नहीं तो पता चले आज के गुरु ही भ्रष्ट हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि क्या बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में, जैसे कि आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़े की आंख को इस तरीके से दोनों साइड पट्टी बनी होती है, तो ये जो पट्टी बनी है उसके आधार पर घोड़ा सीधा दौड़ता है। तो ये सीधे दौड़ने वाला, युवा में दौड़ने की क्षमता है, दौड़ लेगा, लेकिन युवा को सीधी दिशा दिखाना, जिसमें युवा दौड़े, ऐसा गुरु का महत्व, गुरु के महत्व को बताया गया है। और गुरु के अंदर ऐसी समझ भी होनी चाहिए कि उसको बता पाए, है ना। गुरु के लिए जो उपनिषद है वो ये है। ठीक है, मांडूक्य जो उपनिषद है, मांडू बंद हो गया है, ये मांडूक्य है ना, मांडूक्य उपनिषद। तो मांडूक्य उपनिषद है, इसमें बहन के साकार और निराकार दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद है, इसमें अन्न के महत्व को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि अन्न जीवन का आधार है। ठीक है, यहीं पे आप देखते हैं कि जैसे घर में खाना बना है, खाना जरूरत से ज्यादा बन गया है तो खाना फेंक दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्न जीवन का क्या है, आधार है। आज आप अन्न की क्या करेंगे, अनादर करेंगे, तो कल अन्न के लिए तरस जाएंगे। ठीक है, तो अन्न को आपको क्या करना है, अनादर नहीं बल्कि उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। ये बात हमें पता चलती है तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से। ठीक, फिर उसके बाद ऐतरेय उपनिषद जो है, इस उपनिषद में आत्मा के महत्व को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि आत्मा का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। इस बात की जानकारी हमें मिल रही है ऐतरेय उपनिषद से। ठीक, फिर उसके बाद जो उपनिषद है आपका छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख उपनिषदों में से एक माना जाता है। तो सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो छांदोग्य उपनिषद है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लेगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन, जैसे मनुस्मृति के संबंध में पूछा ना कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो बताते हैं आप सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनुस्मृति है। तो वैसे ही ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो छांदोग्य है। सबसे छोटा पूछा जाए तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद सबसे छोटा है और सबसे प्राचीन है छांदोग्य। ठीक है, इनमें ही सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का उल्लेख मिलता है, यानी कि इस उपनिषद में ही, इसमें ही जो भगवान कृष्ण है उनका उल्लेख प्राप्त होता है देवकी के पुत्र के रूप में। ठीक, इसमें ही 3 आश्रमों का वर्णन किया गया है।
जो आपके 3 आश्रम हैं उन तीनों आश्रम का वर्णन इसमें किया गया है, जबकि टोटल अपने 4 आश्रम हैं, तो 4 आश्रम में से 3 आश्रम का वर्णन इसके अंदर किया गया है। एक है उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में ब्रह्म और आत्मा के बीच जो भिन्नता से संबंधित संवाद है वो भी इसी के अंतर्गत मिलता है। यानी कि ब्रह्म से संबंधित और आत्मा से संबंधित जो उनका संवाद हो रहा है, जो जानकारी के संबंध में दोनों का एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उस बात की जानकारी हमें यही छांदोग्य उपनिषद में मिल जाती है। ठीक, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल चलेगा और पूरा का पूरा आपको फैक्ट वाइज याद करना है, क्योंकि यही से आपके परीक्षा में क्या बन जाएंगे, प्रश्न बन जाएंगे। ठीक, अगला है आपका बृहदारण्य उपनिषद। तो यह उपनिषद अन्य सभी उपनिषदों में सबसे अधिक विशाल है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, सबसे छोटा क्या है, मुंडक उपनिषद। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहदारण्य। नाम से क्लियर है, बृहदारण्य तो बृहद है तो यानी सबसे बड़ा है। ठीक, ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं आएगी याद करने। बृहदारण्य सबसे बड़ा है उपनिषद और मुंडक सबसे छोटा है, सबसे प्राचीन छांदोग्य है। ठीक, तो इस तरीके से याद करना। महर्षि याज्ञवल्क्य इस उपनिषद के प्रवक्ता हैं, इंपॉर्टेंट है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद इसी में मिलता है। गार्गी संहिता गार्गी के द्वारा लिखी गई है और याज्ञवल्क्य दोनों के संवाद की जो स्थिति है वो हमें यही मिलती है। याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा मैत्रेयी को दिए गए उपदेश जो है वो इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें 6 अध्याय है और उपखंड है। इसी के अंदर लिखा गया है असतो मा सदगमया। वाक्य जो है वो यहीं पे मिलता है। पेपर में पूछा जाएगा असतो मा सदगमया, यानी कि हमें अंधकार से निकालिए माता। तो अस्तो मा सदगमया जो है वो वाक्य जो है उसका उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। जैसे मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते वाक्य का उल्लेख मिलता है, वैसे ही अस्तो मा सदगमया वाक्य का उल्लेख मिलता है बृहदारण्य उपनिषद में। ठीक, फिर उसके बाद है श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक, तो श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसका उपनिषद का भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें ब्रह्म के लिए हंस का उपयोग किया गया है। इसमें योग साधना व गुरु भक्ति के विषय का भी विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रह्म के लिए हंस शब्द का उल्लेख किया गया है और साथ ही साथ योग साधना और गुरु भक्ति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो यहाँ भी मिल जाती है श्वेताश्वर। भारत में गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा के आधार पर काफी लंबी व्यवस्था है। गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि शिष्य जो होते हैं वो गुरु के सोने के बाद सोते हैं और गुरु के उठने के पहले उठ जाते हैं। फिर इसके बाद गुरु क्या करता है, उनकी ट्रेनिंग करता है ना। ऐसा नहीं कि अनुशासित नहीं है, अनुशासन मस्ट, मतलब अनुशासन होना बहुत जरूरी है। यदि आप अनुशासित नहीं होते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी चीजें व्यवस्थित नहीं होती हैं। तो जीवन को अनुशासित रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है और व्यवस्थित प्रयास करना पड़ता है। और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, जैसे आप मान के चलो सुबह क्लास नहीं जाना है, कोई काम नहीं है, तो 9 बजे सो के जग रहे हैं, 10 बजे सो के जग रहे हैं और उसके बाद काम है तो 6 बजे भी उठ जा रहे हैं। तो ये प्रतिबद्धताएं हैं आपको जो रोकती हैं आपके आलस से। लेकिन जब आपको कोई काम नहीं होता तब भी आप उसी टाइम पे उठें जिस टाइम पे आप रेगुलर उठते हैं, यानी कि सुबह जल्दी। तो ऐसी स्थिति में इसी को ही हम क्या कह देंगे, अनुशासन। अनुशासन मतलब जीवन से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल जिसको आपको पूरा करना है हर समय हर क्षण, जिससे आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क जो है स्वस्थ रहेगा, समाज में जो आपकी स्थिति है वो व्यवस्थित बनी रहेगी। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ विचार, स्वस्थ विचार समाज स्वस्थ। ठीक है, उपनिषद में आखिरी उपनिषद जो है वो है कौशिकी उपनिषद। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ब्रह्म की शक्ति ही सभी इंद्रियों का स्रोत है। सभी इंद्रियों का जो स्रोत है वो कौन है, ब्रह्म की शक्ति। ब्रह्म कौन है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म है।
ठीक। तो अहम ब्रह्मा, शंकराचार्य जी का मत है कि अहम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं। और ब्रह्म ही क्या है, सभी इंद्रियों के स्रोत के रूप में जाना जाता है, सभी इंद्रियों के ज्ञान का मुख्य स्रोत। उपनिषदों के विषय में अध्ययन के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में इनको एक उच्च स्थान प्राप्त है एवं भारतीय संस्कृति एवं वैदिक इतिहास को जानने का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत वैदिक साहित्य जो है या वैदिक संहिता जो है उनको भारतीय इतिहास में ज्ञान परंपरा के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इनके अंदर वेदों के बाद आ जाते हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद आते हैं आरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद और उसके बाद धीरे धीरे तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं जो इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद इससे संबंधित और भी कई मुख्य जो टॉपिक हैं उनको एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज यहीं तक विदा दीजिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस पूरे यूनिट को यानी कि जो 1.1 के तौर पर दिया गया है भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो नया सिलेबस में जुड़ा है, उस पूरे नए भाग को हम यहाँ पर व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद धीरे धीरे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको यहाँ पे हम पढ़ते जाएंगे। तो चलिए मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।